students. So I am back with again some grammar exercises and this is all about direct indirect. बच्चों आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपके कोर्स में है और आपको इनको पहचानना है, इनको कैसे करना है, बहुत इजी तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब ये वाला जो हमारा है, अगर ये से है ना, अगर ये से है ना, इसके बाद में अगर ये से है या सेज है ना, अगर ये सैड है, ये तो आपको मैंने पहले बताया है, फिर से एक बार आज रिपीट कर दे रही हूँ, विल से है। ये तीन तरीके से हो सकता है, से या सेज, सैड हो सकता है पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। अब आप देखो, जब ये सेज है तो इसको हम टेल उसमें चेंज करेंगे, टेल या टेल्स में, लेकिन उस टेल्स के बाद क्या आना जरूरी है? ऑब्जेक्ट। सैड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, लेकिन टोल्ड के बाद भी ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, और विल से को विल टेल में करेंगे, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है पीछे। ये आप दोबारा मेरा जो पुराना वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसको देख के 5 स्टेप को फिर से समझ सकते हैं। आज हम केवल यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भी बात कर रहे हैं। तो देखो, हुर्रा, हुर्रा वर्ड क्या शो करता है? एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर हुर्रा आपको सेंटेंस में लिखा मिल रहा है तो आप इसको जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम विथ जॉय। इस टेबल को आप चाहो तो अपने पास नोट भी कर सकते हैं। अलास, अलास दुख के लिए होता है, एक्सक्लेम विथ सॉरो, ग्रीव, एक्सक्लेम सॉरोफुली, ये सब आप इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो से है ये चेंज होगा। फिर सरप्राइज है अगर, तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ग्रीटिंग्स है तो विश। डिजायर है तो स्ट्रांगली विश या डिजायर। गुड बाय है तो बिड, यानी बेड इन पास्ट, बेड इसका पास्ट टेंस है, बिड। ठीक, तो बच्चों ये आपको पहचानना। अब आप पहचान लेंगे ना। आप देखो, जब हम ग्रीटिंग या गुड बाय देखते हैं एक्सप्रेस, तो हम लोग उसको विश या बिड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है गुड बाय है तो बिड कर देंगे, है ना। विश है, डिजायर इच्छा, तो विश हो गया। ग्रीटिंग्स है तो विश कर देंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब है तो हम विश में चेंज कर देंगे। बाकी जो है आप देखो, इसमें हम लोग इसके बाद में हम आफ्टर यूजिंग दोज वी डू नॉट यूज दैट, लेकिन बिड के बाद हम दैट नहीं लगाएंगे कभी भी। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अब यहाँ कुछ सेंटेंस है, इनको आप पढ़ लीजिए पहले। व्हाट अ बैड बॉय, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए पीछे, आप देख रहे हैं। व्हाट अ बैड बॉय, हाउ बैड अ बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल। आप देखो, आप कहोगे ये तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पीछे क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है ना, तो इसको हम एक्सप्लेन्ड विथ वंडर ऐसे करके इसको हम करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल अ साइट, है ना, कितना सुंदर दृश्य है। व्हाट अ कॉस्टली फोन, ये सरप्राइज हो सकता है। हाउ सिक, हाउ फैट, हाउ हैप्पी, ये सब एक्सक्लेमेशन है। अलास, हिज फादर इज नो मोर, ये दुख। एड्यू, एड्यू माने लीव माय फ्रेंड। ओ, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर। फाय, यू स्मोक। वेयर वर आई अ बर्ड, ये इमेजिनेटरी सेंटेंस है ना, विश कर रहा है ना। आई विश आई वर बर्ड, ऐसे। वर आई अ बर्ड, वर आई एन ऑनेस्ट टीचर, हैड आई टू विंग्स, ही हैड ही 4 हैंड्स। अब अभी स्ट्रक्चर देखो, हैड सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये आपको याद रखना बच्चों, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क को देखिएगा। ही हैड ही 4 हैंड्स, हैड आई मच प्रॉपर्टी, वर माई फादर एन MLA, देखो एक्सक्लेमेशन। तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और इनको हमें कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट में जाके कि क्या होगा। देखो, अब ही सेड गुड मॉर्निंग, अब देखो ये गुड मॉर्निंग, अब गुड मॉर्निंग को मैंने बताया था ना क्या करेंगे? विश, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ सेड टू को मैंने किस में चेंज कर दिया? विश में। किस में चेंज कर दिया? विश। लेकिन अब इसके बाद हम दैट नहीं लगाते कभी भी, ये भी हमने पीछे बताया था आपको कि दैट नहीं लगाना है, सीधे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक, ही सेड टू मी गुड बाय, अब देखो सेड टू, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हमें चेंज करना है। ही सेड टू मी गुड बाय, तो बिड बताया था, तो बिड सेड का पास्ट टेंस है, तो बिड का पास्ट टेंस क्या होगा? बेड। तो ही बेड मी गुड बाय। अब यहाँ दैट क्यों नहीं आया? समझ में आ गया ना सबको? दैट वगैरह नहीं आएगा। अब हाउ हैप्पी वी आर हेयर, अब देखो ये सेंटेंस अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ हैप्पी वी आर हेयर। ठीक, तो अब ये हैप्पी बता रहा है, तो एक्सक्लेम विद जॉय, किसमें चेंज कर दिया हमने इसको? एक्सक्लेम विद जॉय, दे एक्सक्लेम विद जॉय। अब दैट लगाएंगे। अब इस वाले सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट लगेगी हमारी, याद रखना बच्चों, है ना। दैट, अब वी को किससे बदलेंगे हम? दे से, तो दे
और आर को किससे बदलेंगे, पास्ट टेंस में हो जाएगा वर, दे वर वेरी हैप्पी, हियर का क्या हो जाएगा देयर, सो दैट दे वर हैप्पी देयर। ठीक, ही सेड व्हाट अ नाइस बर्ड, देखो फिर से यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है, व्हाट अ, आश्चर्य कर रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज। दैट कंजंक्शन हो गया, दैट द बर्ड, अब वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, अब व्हाट अपने आप कहाँ मर्ज हो गया, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में मर्ज हो गया। दैट द बर्ड वॉज वेरी नाइस, व्हाट अ नाइस बर्ड, ये प्रेजेंट टेंस है, तो दैट द बर्ड वॉज वेरी नाइस। ठीक, व्हाट अ फूल आई एम, देखो ये सब प्रेजेंट टेंस में है, ये एक्सक्लेमेटरी से हमेशा एक्सक्लेमेशन प्रेजेंट टेंस में ही तो दोगे, पास्ट में थोड़ी दे दोगे, ऐसे थोड़ी वो कल कल मैंने कहा था कि व्हाट अ फूल आई एम, नहीं मैं तो अभी बोल रहा है ना, व्हाट अ फूल आई एम मैं भी बोल रहा हूँ। तो दीपू सेड, दीपू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। तब आपको क्या क्या याद रखना है, पहले आपको सेंटेंस को इसको पढ़ना है, फिर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो देखना है, सरप्राइज है, सॉरो है, क्या है, फिर दैट कंजंक्शन लगाना है। तो पहला स्टेप हमारा एक्सक्लेम्ड हो गया विद सरप्राइज, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन जो हम लगाएंगे, आई को लड़के से बदल रहे हैं तो ही हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा हमारा टेंस हो गया, पांचवा अदर वर्ड्स हैं, अगर वो दिए हैं तो ठीक है, जैसे सेंटेंस में हेयर दिया था तो हमने हेयर का देयर कर दिया, तो ये हमारा 5 स्टेप हो गया। ठीक है, वेरी इजी। और हम देखेंगे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। अब हुर्रे क्या है, जॉय, खुशी हो रहा है ना बच्चा, तो एक्सक्लेम विद, तो हुर्रे का किस में मर्ज कर देंगे हम, एक्सक्लेम विद जॉय, क्या हो गया, एक्सक्लेम विद जॉय, दैट दे हैड वन द मैच, वी हैव को हमने हैड में बदल दिया, दैट दे हैड वन द मैच। अलास आई एम लॉस्ट माई फोन, अलास दुख हो रहा है, तो एक्सक्लेम विद सॉरो, अलास किस में आ गया, एक्सक्लेम विद सॉरो, दैट शी हैड लॉस्ट अ फोन, दैट कंजंक्शन आ गया, शी हमारा प्रोनाउन आ गया, ये टेंस हो गया और अदर वर्ड है नहीं। ठीक, अब माई का माई फोन का क्या हो जाएगा, हर फोन। फिर माई फ्रेंड अलास माई फादर इज नो, ग्रैंड फादर इज नो मोर, फिर से अलास किस में चला जाएगा, एक्सक्लेम विद ग्रीफ, कंजंक्शन आ गई दैट। माई फादर का क्या हो जाएगा, हिज फादर, वॉज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज नो मोर। फिर द ओल्ड मैन सेड वर आई अ किंग, अभी देखो विश है, ये इच्छा, इच्छा सूचक वाक्य ना, द ओल्ड मैन स्ट्रांगली विश, अगर आप स्ट्रांगली नहीं भी लगाते हो तो भी सही है, लेकिन लगा देंगे तो और अच्छी बात है। ओल्ड मैन स्ट्रांगली विश, ये हो गया, तो ये इच्छा वाला यहाँ पे आ गया हमारा भाव, क्योंकि सेंटेंस के भाव को पकड़ना बहुत जरूरी है बच्चों। दैट आ गई कंजंक्शन, आई को हमने ही से बदल दिया, और ये प्रेजेंट टेंस में वर है, ये वाला सेंटेंस वर आई अ किंग है ना, ये देखो ये एक वो डिजायर कर रहा है, तो ये ऑलरेडी उसमें है, दैट ही वर अ किंग। ठीक, डिजायर वाले सेंटेंसेस में यही भाव रहेगा। रमेश सेड हैड आई मच मनी, देखो इसमें भी टेंस नहीं चेंज होगा, तो रमेश स्ट्रांगली विश दैट ही हैड मच मनी। ठीक, अब आप बोलोगे मैडम हैड के आगे तो वैसे भी कुछ नहीं लगना, लेकिन यहाँ पर वर का हैड नहीं होगा क्योंकि ये विश वाला सेंटेंस है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब देखो ही सेड टू मी वेलकम, अब देखो फिर से अब ये वर्ड आ गया वेलकम, अब वेलकम में हम दैट वाला प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने क्या, ही विश्ड मी वेलकम, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इसको इनडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास, तो इसको हमने वर्ब में ही इसको हमको मर्ज कर देना है, यहीं पर मर्ज करके इसको हमको कर देना है। जैसे थैंक यू, तो ही विश्ड थैंक यू। ठीक, ही सेड टू मी नॉनसेंस, ही विश्ड मी नॉनसेंस। ठीक है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड नाइट, अब देखो फिर से टीचर गुड नाइट किया ना, विश किया, तो इसमें दैट नहीं आएंगे बच्चों, ये सेंटेंस को आप लोग थोड़ा याद भी कर लो, अपने दिमाग में बैठा लोगे, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम दैट कंजंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई विश्ड हिम माय ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट अ चार्मिंग, अब देखो व्हाट अ चार्मिंग वाला आ गया, इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो व्हाट हमारा इसमें आ गया, दैट द साइट वाज वेरी चार्मिंग। व्हाट अ ह्यूज सिक्स, तो ये ह्यूज सिक्स एक्सक्लेम किया विद सरप्राइज दैट द सिक्स वाज वेरी ह्यूज। ठीक, तो अब बच्चों आप देख रहे हो जो वॉट करके सेंटेंस आ रहे हैं, वॉट ठीक है ना, जैसे इनको हम दैट से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो वन वर्ड वाले हैं, वेलकम, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, नॉनसेंस, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, उसको हम डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, विश्ड मी, यहीं पर हम वर्ब में ही उसका आधा भाव लाके केवल उस वर्ड को पीछे ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, और इसमें हमारे में कंजंक्शन दैट आती है, दैट के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा जो भी है उसको चेंज करेंगे, उसके बाद हमारा टेंस आएगा, वर्ब आएगी, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, वर्ब को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट टू पास्ट, और उसके बाद हमारा अगर दूसरा कोई वर्ड है तो अदर वर्ड को हम चेंज करेंगे, जैसे कि हम बाकी असर्टिव सेंटेंसेस में करते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक, व्हाट अ स्मार्ट गर्ल शी इज, अब देखो आपको इसमें सब्जेक्ट पता लग जाएगा, शी गर्ल सब्जेक्ट है, इज टेंस भी पता लग गया हमको, तो इसका वॉज करना ये पता लग गया, शी है तो शी तो ऑलरेडी उसमें ही है थर्ड में, तो थर्ड चेंज होता नहीं है। तो अभी व्हाट अ गर्ल, व्हाट को हमने किसमें चल दिया, एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट शी वॉज अ स्मार्ट गर्ल।
व्हाट अ फाइन डे, एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड, अरे इसको आप एक्सप्लेन विद वंडर भी कर सकते थे, एक्सप्लेन विद हैप्पीनेस, कुछ भी कर सकते हैं तो रॉन्ग नहीं होता है। दैट द डे वाज वेरी फाइन। अब आप ये कहोगे मैम ये वाला हमको कैसे पता लगेगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। तो बच्चों ये हमेशा व्हाट वाले, दैट वाले ये सेंटेंस हमेशा प्रवर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही माने जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लो, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा, जैसे जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस है, वो भी प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। ठीक है ना, गो डू इट, है ना, ये देखो डू इट, समझ में आ रही बात आपको। तो डू इट ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, जो 3 तरह के होते हैं, जिसमें 3 चीजें होती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये सेंटेंस भी हमारे हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं और ये सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट भी छिपा रहता है। जैसे गो आउट, है ना, ईट 2 एप्पल्स, देख रहे हो आप। तो ये सेंटेंस ऑर्डर है, ये ऑर्डर था गो आउट, ये ईट 2 एप्पल्स एडवाइस, है ना। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज लगा हुआ तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कंजंक्शंस में, तो ये वैसे ही है। हुर्रे, एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी हैड पास्ड, हैव का क्या हो गया, हैड, आई को हमने शी से बदला तो शी हो गया, शी हैड पास्ड द एग्जाम। सुमंता सेड, अब अलास, अब आप इन वर्ड्स को मीनिंग अच्छे समझ लीजिए। दैट शी हैड लॉस्ट द बुक, अलास आई हैव सॉरी, एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही हैड नो मनी। अलास, बिष्टी से, आप मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं 10 सेंटेंस दूंगी, आप उनको चेंज कर लीजिएगा और आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, इसको कैसे मैंने कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सरल है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। कल हम आपको ये वाला पढ़ाएंगे, लेट वाले सेंटेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपकी क्लास 10 में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप 10 में से 10 ग्रामर में लाएंगे पक्का। थैंक यू, बाय।